यदि तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है, तो एक बात जान लो, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, क्योंकि एक दिन तुम मर ही जाओगे और तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। अर्थात जीवन में हमेशा कुछ भी नहीं रहता, हर चीज़ का अंत है। अतः या तो दुख खत्म हो जाएगा या तो तुम, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अंत ही आरंभ है। यह बात हर स्थिति में लागू होती है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत खुश रहते हो, तुम बहुत धनी हो, पैसे वाले हो, तो एक दिन तुम्हारी खुशी, तुम्हारा धन तुम्हारी हाथों से चला जाएगा, क्योंकि एक दिन तुम्हें किसी की नज़र लग जाएगी। अतः सुख हो या दुख, हर स्थिति में मन को एक समान रखना चाहिए, क्योंकि वास्तव में सुख या दुख जैसी कोई स्थिति होती ही नहीं है। सुख अथवा दुख सब तुम्हारे मन की ही स्थिति है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझो। शहर के एक धनी व्यक्ति ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, हमारी कंपनी को बेच दो, क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। शहर का एक बड़ा व्यापारी उनकी कंपनी खरीदने में उत्सुक था, लेकिन बेटा कंपनी को अच्छे दामों पर बेचना चाहता था, इसीलिए उसने कहीं और भी बात कर रखी थी। बेटा जल्दी में था तो सुबह बिना बताए ही घर से निकल गया, और शाम को जब घर पहुंचा तो दरवाजे पे उसकी माँ मिल गई। माँ ने बेटे से पूछा कि कंपनी का क्या हुआ, तो बेटे ने उत्तर दिया कि हाँ माँ, काम तो हो गया। बेटा जैसे ही अंदर गया तो उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उस व्यापारी को आपके पिता ने वह कंपनी बेच दी। लेकिन जब सुबह हुई तो पता चला कि देर रात कंपनी में आग लग गई, सब जल के समाप्त हो गया। जैसे ही पिता को यह बात पता चली तो वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी माँ ने कहा कि आपके पुत्र ने तो कल ही वो कंपनी बेच दी थी। जैसे ही ये बात पिता को पता चली तो उनका दुख तुरंत खत्म हो गया, वो तुरंत ही खुश हो गए। उधर जैसे ही पुत्र को ये बात पता चली कि रात में कंपनी जलकर राख हो गई, तो वह भी खुश हो गया कि कम से कम कंपनी बिकने के बाद आग लगी, नहीं तो हमारा तो दिवाला निकल जाता। अब यहाँ पिता और पुत्र दोनों खुश थे, दोनों एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। लेकिन जब दोनों को सच्चाई का पता चला कि कंपनी तो बिकी ही नहीं थी, तो दोनों फिर से फूट फूट कर रोने लगे। तो अब तुम बताओ कि यहाँ सुख और दुख कहाँ था? कंपनी वही रही, आग वहीं लगी। जिस क्षण तुम्हें पता चला कि नुकसान तुम्हारा हुआ तो तुम दुखी हो गए, लेकिन अगले ही क्षण जब तुम्हें पता चलता है कि नुकसान किसी और का था तो तुम फिर से खुश हो गए। लेकिन तुरंत ही जब तुम्हें पता चलता है कि नहीं, नुकसान फिर से तुम्हारा हुआ, तो फिर तुम दुखी हो गए। तो जो कुछ बदला नहीं था, तुम उसी पर रोए, उसी पर हंसे। सच वहीं का वहीं रहा, बस मन की कहानी बदलती रही। सुख और दुख परिस्थितियों में नहीं, केवल तुम्हारे मन में बसा है। आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। हरिओम, नमस्ते।